देखिए, रुद्राष्टाध्यायी में एक मंत्र आता है और जो मंत्र हमारे वेद से गया है, यजुर्वेद का ही मंत्र है, अध्याय 34 का मंत्र 4 है और 23वें नंबर पर ये हमारे उसमें वर्णित है शास्त्र में। मंत्र आता है, ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्यत परिग्रहीत ममृतेन सर्वम येन यज्ञ स्थायते सप्त होता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा धर्म, एक ऐसी विधिका, एक ऐसी परंपरा, एक ऐसा विधान, एक ऐसा जीवन का उत्कर्ष का मार्ग जहाँ सभी तरह की ऋतुओं से हमारा संबंध बनता हो, जहाँ सभी तरह के जितने प्रादुर्भाव प्रकृति के प्रकाट्य हैं उनसे हमारा संबंध स्थापित होता हो, जहां हम एक छोटे से जलचर से भी अपना संबंध जोड़ें और उसको भी हम अपने अवतार, कच्छप अवतार और वाराह अवतार के रूप में कहीं प्रतिष्ठापित करें। फिर हम प्रकृति की पूजा करें तो वहां हम देव दर्शन करें, पीपल में भी और देव दर्शन करें, हम तुलसी में भी और देव दर्शन करें, बरगद में भी और देव दर्शन करें, हम अनार में भी और रुद्राक्ष में भी, तो और कपूर में भी, ये सारे पौधे भी हमारे जीवन का हिस्सा हों। हम दर्शन करें जल में भी, चाहे गंगा है, चाहे यमुना है, चाहे गोदावरी है, चाहे कावेरी है। तो इन जल धाराओं में, पृथ्वी में, अग्नि में, अग्नि तो स्वरूप यज्ञ के रूप में, पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश सप्त होता, इसमें तन में मना शिव संकल्प मस्तु। तो वो जो 7 धातुएं हैं उनमें भी हम परमात्मा का दर्शन करें। इतना विराट चिंतन किसी और धर्म में है नहीं, वो सोच नहीं पाए, उसके छोटे छोटे बिंदु उठा करके उन्होंने, वो एक्चुअली धर्म नहीं है। अगर धर्म कोई है तो सिर्फ सनातन है। वो पूजा पाठ की पद्धतियां हैं, वो काइंड ऑफ वर्शिप है। एक पाठ को, पूजा को करने का कोई तरीका किसी को आया और वो उसका मूल भी आपको स्रोत जो है सनातन में मिलेगा। ऐसे बुद्ध ने कहा, ऐसे धम्मो सनातनो। कौन सा धर्म है सनातन का? जो आपको मनुष्यता के रूप में श्रेष्ठतम बनाने की दिशा का संकेत देता हो, शिक्षा देता हो, आपको उसका प्रशिक्षण देता हो और आपके जीवन में ऐसे संस्कार स्थापित करता हो जिससे हर मनुष्य आपको देख करके गौरव का अनुभव करे, आपको देख करके शांति का अनुभव करे, आपको देख करके प्रेम और मित्रता का अनुभव करे, सौहार्द और सामंजस्य का अनुभव करे, श्रेष्ठता और दिव्यता का अनुभव करे, तो आप अच्छे बने। और ये सारे मार्ग सिर्फ सनातन में निहित हैं। सनातन कहते हैं जो सत्य सनातन, जो सदा सर्वदा रहने वाला है और सदा सर्वदा रहा है। सन आतन, तो ये जो सदा, सन कहते हैं श्रेष्ठतम को और आतन कहते हैं किसी चीज का हो जाना। तो जो सदा सर्वदा के लिए कोई चीज हो सकती है वो अच्छी ही हो सकती है। क्रोध कितनी देर करिएगा? जितनी ज्यादा जोर से करोगे उतनी जल्दी आपको आप जितनी ज्यादा देर करोगे उतने ज्यादा बीमार हो जाओगे और जितनी जल्दी छोड़ दोगे उतना अच्छा होगा। लेकिन मुस्कुराते 24 घंटे रह सकते हो, हंसते हुए 24 घंटे रह सकते हो। तो जो नकारात्मकता है वो जितनी कम होगी जीवन उतना श्रेष्ठ होगा, और सकारात्मकता जितनी बढ़ेगी उतना जीवन दिव्य भव्य और उत्सव और उल्लासपूर्ण होगा। सनातन का यही तथ्य है।